सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। आप सभी का इस एक दिवसीय मित्र शिविर में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने करीबन 1 साल पहले पंचधर्मेंद्रिय विषय शुरू किया था, लेकिन एक आखिरी बाकी था, मेरा बोध गया, जाना हुआ तो नहीं हुआ था। प्रज्ञा पंचधर्मेंद्रिय में से 5वीं जो धर्मेंद्रिय है प्रज्ञा, उसके बारे में हमको आज जानना है। तो हम सब लोग शील, समाधि और प्रज्ञा, ये जो 3 मुख्य शिक्षाएं हैं भगवान बुद्ध की, उसके विषय में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं कि शील का आचरण करना चाहिए, समाधि यानी ध्यान करना चाहिए, और प्रज्ञा तो हम सदियों से ऐसे ही चलते आए हैं अज्ञान में। इसी कारण आज हम यहाँ हैं। अज्ञान के कारण ही हम बार बार जन्म लेते हैं, है ना, मृत्यु होती है, फिर से हमारा भव निर्माण होता है। तो जब तक हम ज्ञान प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक हम इस भव चक्र में घूमते रहते हैं। तो जो लोग भी बुद्ध धम्म और संघ की शरण जाते हैं, जो भी लोग हम बौद्ध हैं, और अगर हम बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाते हैं तो हमारा अंतिम ध्येय क्या होता है? प्रत्येक बुद्धिस्ट का अंतिम ध्येय होता है बुद्धत्व की प्राप्ति। हमने बुद्धत्व मानवता का आदर्श में भी देखा है कि मनुष्य का अंतिम ध्येय होता है बुद्धत्व की प्राप्ति करना। प्रत्येक मनुष्य इसीलिए इस धरती पर आता है, क्योंकि हमने जो 31 लोक के बारे में सुना, उसके बारे में भी हमने पढ़ा ना, जाना उसमें हमने कि सिर्फ मनुष्य लोक ही ऐसा है जहां पर हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बुद्धत्व की प्राप्ति करना ये प्रत्येक मनुष्य का आदर्श है, उसका अंतिम ध्येय है। तो अष्टांग मार्ग की प्रणाली में कहे तो सबसे पहला जो अंग है अष्टांग मार्ग में सम्यक दृष्टि है ना। जब मनुष्य को सम्यक दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है तो वो दृष्टि प्राप्त कर लेता है, यानी कि बुद्ध बन जाता है। तो अस्तित्व को उसके सत्य के स्वरूप में देखना। हम लोग सर्वसामान्य जो मनुष्य है उसको अस्तित्व को जैसा है ऐसा नहीं देख सकते, क्योंकि हम अज्ञानी है ना। तो या हमारी जो दृष्टि है वो दूषित है। वो सभी जो अज्ञानी मनुष्य है वो स्वयं के अस्तित्व को उल्टे स्वरूप में देखते हैं। हम चीजों का सही जो स्वभाव है उसको हम नहीं देखते हैं। तो जो भी हम हमारी दूषित दृष्टि के कारण हम उसके उल्टे स्वरूप को देखते हैं, इसके कारण क्या होता है कि जिसमें अंतिम और चिरकालीन सुख नहीं है उसको सभी मनुष्य क्या समझते हैं? सुख का साधन समझ बैठते हैं। जो अस्तित्व के 3 लक्षण है ना, दुख, नित्य, अनात्मा, तो उसमें ये पहला हम लोग ऐसा करते हैं, देखते हैं कि जो सुख नहीं है उसको हम सुख समझ बैठते हैं, है ना। और यह भौतिक जो अस्तित्व है, या चाहे वो चीजें हो या जिंदा इंसान हो, तो ये भी अनित्य है। लेकिन अनित्य होने के बावजूद हम उसको नित्य मानकर उसमें आसक्त होते हैं, व्यक्तियों के प्रति भी और वस्तुओं के प्रति। हमें ऐसा लगता है कि ये चीजें हमें हमेशा मेरे पास रहेगी, ये व्यक्ति भी हमेशा मेरे पास रहेगा। तो इस तरह से हम लोग उसमें आसक्त हो जाते हैं। तो ये संसार के जो 3 लक्षण है उसमें ये दूसरा लक्षण है कि जो अनित्य है उसको हम नित्य समझते हैं। और जो आत्मा है वो चिरंतन है, जो नष्ट नहीं हो सकती, ये भी हमारी दूषित दृष्टि के कारण हम ऐसा समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये फिक्स है ना। पर कुछ भी ऐसा इस जगत में फिक्स नहीं है। सब कुछ हर क्षण परिवर्तन होता है, हर क्षण बदलता रहता है।
तो ये 3 प्रमुख लक्षण है। तो इसको इसके बाद ये अस्तित्व के 3 प्रमुख लक्षण है, दुख, अनित्य, अनात्मा। परंतु इसी कारण असंख्य मिथ्या दृष्टियों में मनुष्य फंसा रहता है ना? क्योंकि वो दुख को सुख समझता है, अनित्य को अनात्म समझता है और अनात्मा को आत्म समझता है। इसलिए वो मिथ्या दृष्टियां जो अंधश्रद्धाएं है उसमें मनुष्य लिप्त रहता है। इसके कई उदाहरण बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। जो ब्रह्मजाल सूत्र है उसमें 64 प्रकार की मिथ्या दृष्टियां बताई है कि कैसी कैसी मिथ्या दृष्टियां बुद्ध के समय में भी थी। आज तो वो हजारों की संख्या में हो गई होगी, क्योंकि आज तो जब बुद्ध थे तब 64 प्रकार की थी। आज तो कितनी सारी मिथ्या दृष्टियों में हम जीते हैं, है ना? तो ये जो मिथ्या दृष्टियां है उसको त्याग कर अस्तित्व को दुख और अनित्य और अनात्म देखना, यही प्रज्ञा है। अगर हम प्रज्ञा को समझना चाहते हैं तो दुख, अनित्य और अनात्मा, इसको हमें मिथ्या दृष्टियों को त्याग कर समझना होगा, तो वही प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा के 3 प्रकार बताए हैं, सुप्तमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा। तो सबसे पहले है श्रुतमय प्रज्ञा। तो यह सुनने से, पढ़ने से प्राप्त होती है। कोई प्रवचन हमने सुना तो जो भी आज यहाँ से हम बोलेंगे तो कुछ मिथ्या दृष्टि आपकी होगी, तो आप सत्य जब सुनोगे तो वो आपका दूर होगा ज्ञान कि नहीं, मैं तो ऐसा समझता था लेकिन सत्य तो ये है। तो सुनने से या पढ़ने से हमें ये सुतमय प्रज्ञा प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ उचित सुनने से संबंध है, कोई उचित बात सुनना। अभी हम जो कर रहे हैं क्या, धम्म का प्रवचन कर रहे हैं, ये क्या है, उचित बात है। नहीं तो फिर क्या, स्वयं की विवेकशीलता को बंद करके गलत दृष्टिकोण, गलत धारणा, फिर वासना, फिर द्वेष और स्पर्धा को प्रोत्साहन देने वाली बातें, कोई कोई लोग ऐसी किताबें पढ़ते हैं, है ना, ऐसे प्रवचन सुनते हैं, तो उससे कोई श्रुतमय प्रज्ञा प्राप्त नहीं होती। हमको लगेगा कि हम तो सुन ही रहे हैं ना, लेकिन वो आप कौन सी बात सुन रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना। फिर आप वासना के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, कुछ और गलत सलत धारणाओं वाली किताबें, अंधश्रद्धाएं फैलाने वाली किताबें पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या आपको प्रज्ञा प्राप्त होगी। तो उचित बात को मतलब कि समझना और उचित जो बातें हैं उसको पढ़ना, सुनना या पढ़ना, वही हमें प्रज्ञा की प्राप्ति करा सकता है। तो जब उचित दृष्टिकोण या उचित संस्कृति निर्माण करने वाली बातें पढ़ना या सुनना या पढ़ने से मैत्री और उससे संबंधित सकारात्मक भावनाओं को प्रोत्साहन देना। जब भी हम लोग ऐसी उचित दृष्टिकोण या उचित संस्कृति निर्माण करने वाली बातें पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हमें हमारे भीतर मैत्री और सकारात्मक भावनाएं निर्माण होती है। मन की चंचलता, शंकाशील अवस्था शांत हो जाना हो, जीवन को सत्यार्थ मिले। इसीलिए भगवान बुद्ध ने महामंगल सूत्र में क्या कहा है, काले न धम्म श्रवणम एतंग मंगल मुत्तमम, है ना, कि समय समय पर हमें धम्म का श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। इसीलिए लोगों के घर में बुद्ध वंदना और धम्म देशना रखी जाती है। पहले हम पूर्णिमा को घर घर जाते थे, है ना, अलग अलग घरों में। अभी रविवार को हम मिलते हैं धम्म वर्ग में। तो उससे क्या होता है, बार बार धम्म श्रवण करने से, धम्म सुनने से हमारे अंदर प्रज्ञा का विकास होता है। बार बार सुनना, इसे भगवान बुद्ध ने उत्तम मंगल कहा है। तो धम्म श्रावक ने 3 दोषों से अलिप्त रहना चाहिए। कौन से 3 दोष है, तो असंवाद दृष्टि, पूर्वग्रह दूषितता और विस्मरण। तो जिसका मन असंवाद दृष्टि, यानी कि जिसका मन बाहर की बातों में व्यस्त है,
ऐसा व्यक्ति धम्म प्रवचन तो जरूर सुनता है, यहाँ बैठा है शरीर से, वो सुन रहा है, लेकिन उसका मन कहाँ है? बाहर की बातों में व्यस्त है। शरीर से वो यहाँ है, मन तो कैसा है? चंचल है, वो कहीं पे भी घूमता रहता है। तो प्रवचन तो जरूर सुनता है, परंतु सिर्फ शरीर से उपस्थित रहता है। जब प्रवचन समाप्त होता है तो उसकी श्रुतमयी प्रज्ञा उतनी ही रहती है जितनी पहले थी, क्योंकि उसने कुछ सुना नहीं। वो शरीर से तो यहाँ है, लेकिन मन उसका कहीं और है। तो श्रुतमय प्रज्ञा के विकास के लिए एकाग्रता की जरूरत होती है। आप जो भी सुनते हैं वो एकाग्रता से सुने, मन से सुने, है ना। हम किताब भी पढ़ते हैं तो कई बार हमको पढ़ना पड़ता है ना, क्योंकि हमारे मन में और भी कुछ विचार चलते रहते हैं। हम पढ़ते तो है, हम वंदना भी बोलते हैं तो वंदना हम बोलते हैं, लेकिन उस समय भी कुछ विचार चलते रहते हैं। तो श्रुतमय प्रज्ञा के विकास के लिए एकाग्रता की जरूरत होती है। ये एकाग्रता आती कहाँ से है? तो नियमित ध्यान साधना करने से। ध्यान साधना का अभ्यास अगर नियमित रूप से करते हैं तो एकाग्रता और जागरूकता आपकी विकसित होती है। इसीलिए आनापान सती को महत्व दिया गया है कि आप जब उठे तो श्वास के ऊपर ध्यान दें, है ना। ध्यान अपना श्वास के ऊपर केंद्रित करें, जिससे आपकी एकाग्रता और जागरूकता बढ़ेगी, है ना। तो दूसरा है पूर्वग्रह से दूषित होने का अर्थ क्या है? तो बुद्ध पर श्रद्धा नहीं होती आपकी। गलत दृष्टियां श्रद्धा में अशुद्धता निर्माण करती है। ऐसा मनुष्य बौद्ध धम्म सुनते समय हिंदू या ख्रिस्ती या कोई और धर्म के विषय में सोचता रहता है। वो सुनता तो है, लेकिन वो कंपेयर भी करता रहता है, इसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है ना। तो या उनकी शिक्षाओं पर स्वयं ही की श्रद्धा कायम रखता है। दो नाव में भी पैर रखते हैं ना लोग, हिंदू भी है और बौद्ध धर्म के प्रवचन भी सुनने के लिए आ जाते हैं, लेकिन है तो उनके मन में वही सब, तो वो सब चलता रहता है। तो क्या होता है, वो बातों में भी उनकी श्रद्धा है, वहां पे भी वो श्रद्धा रखता है और यहाँ पर वो प्रवचन भी सुनता है। तो ऐसी बात से बचने के लिए हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। ध्यान साधना और उचित मार्गदर्शन के साथ चर्चा करके उससे हम बच सकते हैं, है ना। कि भाई हमने कैसे जागरूकता से और पूर्वग्रह से दूषित जो हमारा मन है उससे दूर रहकर हमें कैसे सुनना है, तो वो भी हमें सीखना है। तीसरा है, कितने ही लोग सुनने के लिए आते हैं पर जो भी सुना उसे तुरंत भूल जाते हैं, विस्मरण, है ना। सुनते तो है लेकिन कुछ लोगों को याद नहीं रहता कि क्या कहा था, है ना। ये लिखना अच्छी बात है, पर लिखना खाली डायरी में लिख के फिर कबट में ले जाके रखना नहीं, उसको पढ़ो बार बार कि मैं क्या लिखा था, है ना। तो इस कान से सुनी हुई बात दूसरे कान से निकल जाती है। जो भी नया ज्ञान मिलता है तुरंत गायब हो जाता है, विस्मरण। अच्छे प्रयत्न और नियमित ध्यान साधना से उस पर कार्य करके सुखमय प्रज्ञा विकसित कर सकते हैं आप, है ना। आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे कि आपका विस्मरण न हो, और नियमित ध्यान साधना करेंगे तो एकाग्रता और जागरूकता बढ़ेगी। आपको जो भी यहाँ पर आप सुनते हैं उसके बारे में फिर चिंतन करना चाहिए, तभी आप उसको याद रख पाएंगे। तो जागृति, एकाग्रता और श्रद्धा की अत्यंत जरूरत है। पहले तो अपना मन स्मृतिमान होना चाहिए, है ना। जागरूकता से जो भी पढ़े या सुने उसको जागरूकता से सुने, एकाग्रता से सुने, और श्रद्धा आपके अंदर होनी चाहिए। अब आप प्रवचन तो सुन रहे हैं, लेकिन आपकी बुद्ध धम्म संघ में अगर श्रद्धा ही नहीं है तो भी आपका फिर वो कुछ काम का नहीं है ना। क्योंकि आप ठीक है प्रवचन दिया, हो गया, सुन लिया, है ना, उस पर चिंतन आप नहीं करेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं है। तो योग्य रूप से धारण की हुई ग्रहणशीलता जीवन व्यवहार की छोटी छोटी बातों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे जीवन के व्यवहार में भी हम अगर ग्रहणशील है तो हमारे आसपास जो घटनाएं बनती है
या जो लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं उससे भी हम कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हमारा मन जागृत होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए और हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। तो इस तरह से श्रुतमय प्रज्ञा है कि हमें सुनने से ये प्रज्ञा प्राप्त होती है, कोई अच्छी किताब पढ़ने से भी ये प्रज्ञा हमें प्राप्त होती है। दूसरी है चिंतनमय प्रज्ञा। तो जो कुछ भी सुना है उसे स्वयं की विवेकशीलता से, तर्क से और अनुभव के साथ जोड़कर देखना। भगवान बुद्ध ने कहा है ना कालाम सुत्त में कि मैंने कहा है इसलिए मान लेना नहीं है। भले मैंने कहा ऐसा कोई लिख दे, लेकिन आपको अपने विवेक से, तर्क की कसौटी पर खरा उतार के और अपने अनुभव में के साथ जोड़कर उसको देखना है और देखना है कि मैं इसको अपने जीवन में उतारता हूं अनुभव में, तो उसको धारण करने से क्या परिणाम होगा। भगवान बुद्ध ऐसा क्यों कहते हैं, तो इस धर्म शिक्षा का मेरे जीवन के साथ क्या संबंध है। इस तरह से विचारों का समावेश यहाँ होता है। चिंतन के लिए जागृति, एकाग्रता और लगन की बड़ी आवश्यकता होती है। कुछ कुछ लोगों को सुनने के बाद कुछ भी याद भी नहीं रहता, क्योंकि वो चिंतन नहीं करते। अगर आप बार बार किसी शिक्षा का चिंतन करते हैं तो फिर चिंतन कर लिया ना आपने बार बार, तो फिर वो नहीं जाता, फिर आपको सालों के बाद भी वो याद रहेगा। लेकिन आपको अभी आज यहाँ पर जो भी प्रवचन दिया गया, जो भी लिखा है, तो उसको शाम को सोते समय चिंतन करिए कि आज मैंने क्या सुना। वो शिक्षा मेरे जीवन में अगर मैं लागू करती हूँ तो मुझे क्या अनुभव आता है, तो उसके बारे में हमने खुद इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए। तो चीनी योगी श्री चैन कहते हैं कि यह चिंतामय प्रज्ञा तभी विकसित होती है जब स्वयं के चिंतन को निरंतर रखने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित किया जाएगा। हमने अपने आप को उसके लिए प्रशिक्षित करना होगा चिंतन करने के लिए, तभी हमारी ये प्रज्ञा विकसित होती है। धम्म चिंतन के विषय से इंद्रिय सुख के विषयों में विचलित नहीं होना चाहिए। इस बात को स्पष्ट करने के लिए श्री चैन और बंदे संरक्षित जी का संवाद अत्यंत उद्घोषक है। श्री चैन कहते हैं कि एक लेखक थे वांग चू आंग, उनको अपना किताब बैलेंस ऑफ एशियन लिखना था। उनके रूम में सभी जगह साहित्य तैयार रखा था, ब्रश, स्याही और कागज। जो भी कुछ काम वो करते थे वो करते रहे, स्वयं का मन अपने लेखन में ही रखते थे। वो जहां भी वो जाते लेखन साहित्य साथ में ही रखते थे। वो इतनी एकाग्रता से वो काम कर रहे थे। इस प्राचीन विज्ञान की खास एकाग्रता बताने के लिए श्री चैन खड़े हो गए, रूम में आगे पीछे चलने लगे। जब उनके मन में नई कल्पना या विचार आता, वह काल्पनिक ब्रश उठाकर तुरंत ही नोंद कर लेते थे। जब भी हमें कुछ, जो कवि लोग रहते हैं ना, कोई भी अच्छी कविता आई तो वो तुरंत लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से होना चाहिए। वो करते रहे, स्वयं का मन अपने, हाँ, फिर एकाग्रता चालू रखते वो दूसरे काम में लग गए। इस तरह बैलेंस ऑफ एशियन लिखा गया। तो ऐसे चलते रहते थे और जैसे ही उनके मन में कोई विचार आता था अच्छा, तो वो तुरंत ही लिख लेते थे। और इस तरह से उन्होंने एकाग्रता से वो पुस्तक पूरी की। बंते संरक्षित जी कहते हैं कि उससे उन्हें एक लेखनी याद आई। उनके मन में और एक बात आई, जिसके नोट 7 बड़े बड़े रूम में फैली हुई थी। कितने ही पन्नों की गड्डियां पेपरवेट के नीचे रखी हुई थी। उनके सिवाय पेपर को हाथ लगाने की किसी को भी अनुमति नहीं थी। वो कहते हैं कि इसी तरह मुझे जो चाहिए वो मैं ढूंढ सकता हूँ। 7 रूम में थी सामग्रियां। तो योगी चिन कहते हैं कि वो प्राचीन लोग विचारों को भटकने नहीं देते थे। वो इतने एकाग्र रहते थे, इतने जागरूक रहते थे कि उनको वो सब याद रहता था। यह उदाहरण निसंदेह हमारे सामने चिंतन का आदर्श पैदा करता है। फिर भी सवाल उपस्थित होता है कि चिंतन को किस तरह और किस दिशा में किया जाए।
जिससे प्रज्ञा का विकास संभव हो सके। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें चिंतन करना चाहिए कि किस दिशा में किया जाए और किस तरह से हम करें ताकि हमें ये याद रहे और हमारी प्रज्ञा का विकास संभव हो सके। श्री हरदयाल कहते हैं कि बौद्धों का पारंपरिक चिंतन कैसा होता है उसकी एक झलक स्वयं के पुस्तक में प्रस्तुत करते हैं। उन बौद्धों ने सोचना चाहिए कि मानव जन्म मिलना कितना दुर्लभ है। जो 4 चिंतन हमें बताए जाते हैं चिंतन शिविर में, निमंत्रित में, उसमें वही बताया ना कि मानव जीवन मूल्यवान है ना। बार बार मानव जीवन नहीं मिलता, बहुत ही प्रजन्मों के बाद हम मानव योनि में आते हैं। अगर मानव जन्म मिल भी जाए तो परदेश में या कोई असभ्य या गवार देश में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वो मिथ्या दम्भ दृष्टियों से गुमराह हो सकता है। ऐसे देश में हो गया जहां गवार है, कोई प्रज्ञा वाली कोई बातें ही नहीं है, तो स्वयं की शारीरिक इंद्रिया या अवयवों की पूर्णता से वंचित हो सकता है और अंत में पृथ्वी पर उसका ऐसा भी जन्म हो सकता है जहां बुद्ध निर्माण ही ना हुए हो, बुद्ध की कोई बात ही ना हुई हो। जैसे हमारे देश में तो बुद्ध निर्माण हुए तो हम पढ़ सकते हैं, बाकी के देशों में तो सम्राट अशोक ने पहुंचाया इसलिए, लेकिन जो देश नहीं मानते हैं तो फिर उनकी क्या हालत है। आज देखो कितने सालों से लड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास है ही नहीं। तो जहां पर बुद्ध का जन्म ही नहीं हुआ है, जहां बुद्ध निर्माण नहीं हुए, तो उनकी शिक्षा भी नहीं होगी। और सम्यक संबुद्ध तो विरले होते हैं, उसने स्वयं सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि उसको मनुष्य जन्म मिला है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जन्म एक ऐसा आशीर्वाद है जो लाखों वर्षों बाद प्राप्त होता है। तो सोचो कि आपका जीवन कितना मूल्यवान है, आपका एक एक मिनट कितना कीमती है जिसे हम ऐसे ही गवा रहे हैं। हमको हमारे मानव जन्म की कोई कीमत ही नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि ये तो बार बार मिलता है और हम अगले जन्म में कर लेंगे, ऐसा लगता है ना। तो हमने हमारे जीवन का एक एक क्षण कैसे उसका उपयोग करना है उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। ये चिंतन का ही मुद्दा है। तो उसने उस अंध कछुए की बात को नहीं भूलना चाहिए जिसमें मनुष्य जन्म मिलना कितना अशक्य है, कितना दुर्लभ है, यह स्पष्ट होता है। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि समझ लो कि किसी ने समुद्र में एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा फेंक दिया जिसमें से एक छेद है, एक हॉल है। पूर्व से बहती हवा उसे पश्चिम की ओर ले गई, पश्चिम से बहती हवा उसे पूर्व की ओर ले गई, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर ले गई। और मान लो कि उस समुद्र में एक अंधा कछुआ रहता है जो 100 वर्ष में एक बार पानी की सतह पर आता है। आप क्या सोचते हो भिक्षुओं, भिक्षुओं को ये बोल रहे हैं, क्या वो अंधा कछुआ उस लकड़ी के टुकड़े के छेद में स्वयं की गर्दन डाल पाएगा? 100 साल में एक ही बार ऊपर आता है और छेद में उसको गर्दन डालनी, क्या वो कर सकेगा? तो वास्तव में पीड़ा ग्रस्त मूर्ख की फिर से मानव जन्म प्राप्त करने की तुलना में वह कछुआ ज्यादा जल्दी और आसानी से कर सकेगा क्या? तो इतना मुश्किल है मनुष्य जीवन। अब सोचो, कछुए का उदाहरण दिया है कि ऐसा है, हम उस छेद में गर्दन डाल सकते हैं क्या? एक ही बार हमें मिलता है मनुष्य जीवन, उसका भी उपयोग अगर अंधश्रद्धा, मिथ्या दृष्टियों में, भौतिक सुखों में किया तो क्या होगा? फिर जो किया ऐसे ही लोक में आपका प्रस्थान होगा। तो सुयोग्य और सुदैवी अवस्थाओं से युक्त मानव जन्म प्राप्त करना, सामान्य ऐहिक मनुष्य ने ये जानना चाहिए कि उसका स्वयं का जीवन और बाह्य जगत दुखमय है, अनित्य है और अनात्मा है। ये 3 संसार के जो लक्षण है ना, उसको हमेशा चिंतन करो कि ये संसार में दुख है, यहाँ सब कुछ अनित्य है और सब कुछ अनात्मा है। तो हमको अपने कुछ सुदैव
सुदैव बोलते तो हम बोलते हैं ना भाग्यश्री, भाग्यशाली। भाग्य से हमें मानव जन्म मिला है। सुयोग्य और सुदेही अवस्थाओं से युक्त मानव जन्म प्राप्त करना, इस तरह का मानव जन्म प्राप्त करना ये बहुत ही दुर्लभ है। तो ये हमें हमेशा ये तीन चिंतन हमें करते रहने चाहिए कि संसार में दुख है, सब कुछ अनित्य है और अनात्मा है। ये संसार के तीन लक्षण है। उसने अपने मृत्यु पर और उसके बाद आने वाले अपरिहार्य फल पर चिंतन करना चाहिए कि आज मैं जो जीता हूं वर्तमान में, वही मेरा कल होगा। हम जो कल जी के आए थे वही हमारा आज है, और आज जो जिएंगे वो हमारा कल होगा। भूतकाल में जो जी के आए थे वो आज हमारा वर्तमान है। हमने जन्म से लेकर अभी तक जो भी भूतकाल में किया है वो आज हमारा वर्तमान है। अगर हम वर्तमान में भी अच्छा करते हैं तो हमारा भविष्य होगा, है ना। तो हमें सोचना है कि हमें कैसा भविष्य चाहिए। हमें ये मनुष्य जन्म मिला है तो हमें आगे क्या करना चाहिए। तो हमारी चारों ओर मृत्यु और विलय फैला हुआ है, कुछ भी नित्य नहीं है। रोज देखो आज कितने लोग नहीं आए, क्यों? तो वो बीमार है, उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसा सुना ना हमने। किसी को लकवा हो गया, केबी की बहन को कैंसर हो गया था, वो मर गए। तो कैसा है, आसपास अगर देखे तो धम्म सुनना चाहते हैं, लेकिन देखो रोग हो गया, मर गए, है ना। तो इस तरह से हमने सब कुछ यहाँ पर आसपास मृत्यु और विलय फैला हुआ है, इसका चिंतन करना चाहिए। कभी भी हम भी बीमार पड़ सकते हैं, है ना, हमारी भी मृत्यु हो सकती है। तो उसके पहले हम कैसे धम्म को आत्मसात कर ले, है ना, उसके बारे में चिंतन करना है। तो अपनी गड़गड़ाहट से, बिजली के चमकार से, भारी वर्षा से मनुष्य के हृदय में भय उत्पन्न करने वाले बादल पिघल जाते हैं। बरसात में बड़े बड़े वृक्षों के जड़ से उखाड़ देने वाली बड़ी नदियां फिर से छोटे झरनों की तरह सिकुड़ जाती है। सारा सुख दुख में, जीवन मृत्यु में समाप्त हो जाता है। सभी सजीव गर्भ धारणा के क्षण से ही मृत्यु की ओर जाने वाली मुसाफरी शुरू कर देते हैं। हमने जिस दिन माँ के गर्भ से जन्म लिया उसी दिन से हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन मेरा 1 साल कम हुआ ना, अभी मैं मृत्यु की तरफ और तेजी से जाऊंगी, है ना। कि जैसे जैसे हमारे जन्मदिन आते जाते, बढ़ते जाते उम्र, वैसे वैसे हम मृत्यु की ओर जाते, है ना। तो मनुष्य के हृदय में जब बिजली की गड़गड़ाहट होती है, बिजली का चमकार होता है, तो डर लगता है ना। अभी पिछले साल जब बारिश के मौसम में बहुत ही रात को 2 बजे इतनी गड़गड़ाहट हुई, बिजली इतनी चमकी कि जैसे अभी सब टूट पड़ेगा। मैं तो एकदम से जाग गई और मैंने मंत्र पठन शुरू कर दिया। इतना डर का माहौल था कि ऐसा लगे कि अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा तो मैंने इतनी भगवान को प्रार्थना की कि हाँ, हम जानते हैं कि लोगों ने अकुशल कर्म किए हैं, लेकिन आप सबको माफ करो। तो ऐसा मैं ओम मणि पद में होकर मंत्र पठन करती रही। तो ऐसा उस समय हमें भय उत्पन्न होता है कि क्या होगा, है ना, जब बिजली की गड़गड़ाहट होती है। तो बरसात में बड़े बड़े वृक्ष भी जड़ से उखड़ जाते हैं, हजारों साल के होते हैं, है ना। नदियां भी फिर से छोटे झरनों की तरह बहने लगती है, और सारा सुख दुख में और जीवन मृत्यु में समाप्त हो जाता है। कोई लोग बाढ़ में मर जाते हैं, कोई बिजली पड़ने से मर जाते हैं, है ना? तो इस तरह से सभी सजीव गर्भ धारणा की क्षण से मृत्यु की ओर जाने वाले होते हैं, उनकी मुसाफरी शुरू होती है। हमें जन्मदिन नहीं, हमारी ये मुसाफरी शुरू है। हम और 1 साल कम हुए वो भी मनाना चाहिए कि मैंने इस साल में क्या पाया, इस 1 साल में मुझे जो मिला था तो मैंने उसमें क्या किया, उसका मैंने आज चिंतन करना चाहिए जन्मदिन पर, कि मैंने इस सालों का क्या उपयोग किया, क्या सही में मैं कुछ कर पाई, क्योंकि मैं मृत्यु की तरफ जा रही हूँ, है ना। तो मैंने प्रज्ञा प्राप्त की कि नहीं, कि आज भी मैं भौतिक सुखों में फंसी हूँ, है ना।
जो चीजें अनित्य है उसको नित्य मानती हूँ, है ना। तो उसका चिंतन जन्मदिन पर तो जरूर करना चाहिए, है ना। अच्छा है आज मुझे मौका मिला है आप सब लोगों के साथ। तो शक्तिमान सम्राट हो या कुशल धनुर्धारी बुद्धिमान धनुर्धारी हो या बुद्धिमान व्यक्ति हो, जादूगर हो, घमंडी देव हो या महाकाय हाथी हो या खूंखार सिंह हो या जहरीले सांप और शैतान, अपने शत्रुओं को दमन तो कर सकते हैं, उसको वश में ला सकते हैं या नष्ट भी कर सकते हैं, परंतु मृत्यु के सामने वो भी निर्बल हो जाते हैं, चाहे कितना भी ताकतवर हो। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, चाहे कितना भी पैसे वाला हो, कहीं कोई छुप नहीं सकता। जहां भी हो वहां आपको मृत्यु दबोच लेती है। तो मृत्यु सभी सजीवों का भयंकर और निर्विरोध शत्रु है। मृत्यु के इस खतरे को जानकर और मृत्यु का पश्चाताप, दुख और अनिश्चितता को जानकर बुद्धिमान मनुष्य में भय और संवेग निर्माण होना चाहिए। हमने इस पर चिंतन करना चाहिए सभी सजीवों ने, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। मृत्यु का पश्चाताप, दुख और अनिश्चितता को जानना चाहिए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य ने, ऐसा कहते हैं। और उसने बोधिसत्व बनने का निर्णय करना चाहिए। इसीलिए बार बार मैं कह रही हूं कि मंत्र पठन करते रहो, जब भी मौका मिले मंत्र पठन करो, ताकि आपका मन बुद्ध में लगा रहे। आप ध्यान करो, आप चिंतन करो धम्म का, आप पढ़ाई करो धम्म की। तो जैसे जैसे आप जितना समय अपने आप को धम्म में रखेंगे, उतना समय आप बुद्ध बनने की ओर आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जो समय आपको मिला है उसमें आप भौतिक सुखों में लगाते रहोगे, इधर उधर घूमने में, गप्पे मारने में लगा रखोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें बोधिसत्व बनने का निर्णय लेना चाहिए। संक्षिप्त में हम संसार के दुख, अनित्य और अनात्म, इन लक्षणों पर गंभीरता से और नियमित रूप से चिंतन करना चाहिए। चिंतन में प्रज्ञा हमें यही कहती है कि जो ये संसार के 3 लक्षण है उसका हमें चिंतन करना चाहिए। लोकोत्तर अस्तित्व की इच्छा तीव्र करनी चाहिए। हम लौकिक जगत में जी रहे हैं, हमें लोकोत्तर अवस्था के तरफ जाना है। बोधिसत्व बनने की इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए कि मेरे भीतर बोधि चित्त निर्माण हो, मेरे भीतर करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, विचार, ब्रह्म विहार उत्पन्न हो। मैं इस तरह से जीऊं। नहीं तो फिर धार्मिक जीवन 20 साल से जी रहे, 25 साल से जी रहे, लेकिन करुणा ही नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे? आप कैसे आगे बढ़ोगे? तो इस तरह से हमने सोचना चाहिए। तीसरा है भावनामय प्रज्ञा। जो भी कुछ सुना है, जिस पर बहुत चिंतन किया है, उसको अपने जीवन का भाग बनाओ। जो भी कुछ सुना है, जिस पर बहुत चिंतन किया है, उसको अपने जीवन का भाग बनाओ। जो सत्य है, जिस पर चिंतन करके हम उस निर्णय पर आते हैं कि इसको सिर्फ बाहर की जानकारी के रूप में या धम्म ज्ञान के स्वरूप में ही रखना पर्याप्त नहीं है। हाँ भाई, हमको जानकारी हो गई, मैं जानता हूं, बहुत कुछ जानते, गूगल पर भी तो है ना, बहुत कुछ है। जानकारी रखने वाले तो बहुत लोग हैं। हमारे जो बनते के गुरु है जाम्यान खेंचे रिम्पोचे, उनका जो बेटा है जोंगसार खेंचे रिम्पोचे, जिनकी मोनास्ट्री में हम गए थे, तो वे भी कहते हैं कि जानकारी रखने वाले और ज्ञान परोसने वाले तो इस समय बहुत है धरती पर, लेकिन प्रैक्टिस कम करने वाले कम है। क्योंकि ज्ञान तो सबके पास है, ज्ञान तो आजकल आसानी से प्राप्त हो सकता है ना। गूगल पे सब कुछ पढ़ा है, पूरा बुद्धिज्म पढ़ा है, पीएचडी करते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा? सिर्फ जानकारियों से तो जानकारी के रूप में या धम्म ज्ञान के स्वरूप में ही रखना पर्याप्त नहीं है। जब उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करना, विकसित करना आवश्यक है। इस सत्य को अपने जीवन प्रवाह का भाग बनाओ, अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करो, अनुभव में लाकर देखो। उसके द्वारा अपने अस्तित्व को संपूर्ण रूप से परिवर्तन करना, यही भावनामय प्रज्ञा है।
आप जैसे जन्मे थे वैसे की वैसे ही जाना नहीं है। हमको कुछ परिवर्तन करना है अपने अंदर। कम से कम हम श्रोतापन बन के तो जाए, तीन बंधन तोड़ के तो इस धरती से विदा ले। नहीं तो हम जैसे आए थे वैसे ही गए तो इस जीवन का क्या अर्थ? हमने कोई उपयोग ही नहीं किया। हमको लगता है कि गाड़ी बंगले घर शादी ब्याह बच्चे पैदा करना इसलिए आए हैं। हम इसलिए धरती पर नहीं आए हैं। हम बुद्ध बनने के लिए आए हैं। हमारी जो चेतना है उसको राग द्वेष मोह से मुक्त करने के लिए इस धरती पर आए हैं। परिवार एक भाग है हमारे जीवन में। जो भी कुछ हमें लेसन सीखने हैं उसका एक भाग है। हम परिवार में जब रहते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, है ना? तो कोई गुस्से वाला होता है एक भाई, है ना? एक भाई करुणावान होता है ना? एक भाई सहनशीलता वाला होता है, एक मैत्री वाला है। तो कोई कोई तो सहन ही करता रहता है, तो वो उसका सहनशीलता की पारमिता वो कर रहा है, शांति पारमिता बोले। कोई मैत्री कर रहा है तो मैत्री पारमिता वो पूर्ण कर रहा है। कोई द्वेष वाला है तो उसने जो द्वेष वाला है वो उसने समझना चाहिए कि मैं ये द्वेष करके क्या पाऊंगा। उसने भी मैत्री की पारमिता की ओर जाना चाहिए। अगर वो द्वेष वाला है गुस्से वाला है और गुस्से वाला ही होकर मरेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं लाया, 20 साल से धम्म में घूम रहा है, धम्म सुन रहा है, बोल भी रहा है, लेकिन गुस्सा तो वही का वही है। 20 साल पहले जो गुस्सा करता था वही आज है। तो क्या पाया आपने? धम्म से आपके जीवन को क्या लाभ हुआ? अपना खुद का व्यक्तित्व तो परिवर्तित नहीं हुआ। इसीलिए जो भी धम्म देश ना देते यहाँ से उनके जीवन में भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अगर मैं देश ना देती हूँ लेकिन मैं फिर गुस्से के बारे में बोलती हूँ कि नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं ही गुस्सा करूँ तो मैं 25 साल से धम्म में हूं तो मैंने क्या किया अपने जीवन में? क्या परिवर्तन आया? अगर मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तो मेरे धम्म जीवन का कोई लाभ नहीं है। तो हमने इस पर चिंतन करना चाहिए। हमारा जो अस्तित्व है उसको संपूर्ण रूप से हमने परिवर्तन करना है और यही भावनामय प्रज्ञा है। मैं स्वयं और मैंने जाना हुआ सत्य, यह दो बातें एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। जिस सत्य को मैंने अनुभव किया है वो मेरे संपूर्ण अस्तित्व का जीवन प्रवाह बनता है। इससे यह बात अच्छी तरह साबित होती है कि प्रज्ञा सिर्फ बौद्धिक समझदारी नहीं है परंतु संपूर्ण अस्तित्व परिवर्तन होने की बात है। जानते तो बहुत कुछ है हम लोग। मैं स्वयं और मैंने जाना हुआ सत्य, ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। क्योंकि जानते तो बहुत है लेकिन मैं स्वयं उसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करती मेरे भीतर, तो जानने से क्या लाभ? कुछ लाभ है क्या? मैंने तो बहुत जान लिया, मैं तो ये भी जानता हूँ, मैं तो वो भी जानता हूँ। किसी को बोलेंगे हाँ ये विषय पर आज शिविर है, हाँ वो तो मुझे पता है, वो तो मैंने कर लिया है, पर उसका चिंतन किया क्या? अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया क्या? तो फिर दूसरी बार सुन लो, तीसरी बार सुन लो। एक ही शिविर 10 बार करोगे तो भी क्या है? जितनी बार आप सुनोगे जितनी बार आप करोगे तो कुछ ना कुछ तो आप लोगे उसमें से। बार बार सुनने से, इसीलिए कहते हैं एक ही बार हम लोग बुद्धं शरणं गच्छामि थोड़ी करते हैं, हर रोज करते हैं ना। जिस दिन दीक्षा ली थी उस दिन कर दिया तो उसके बाद नहीं करते क्या? हम हर रोज बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, हर रोज पंचशील बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें याद रहे कि मुझे बुद्ध जैसा बनना है, मुझे धम्म मार्ग पर चलना है, मुझे संघ के सानिध्य में रह के अपना विकास करना है, मुझे शीलों का पालन करना है। ये रोज हमें याद रहे, इसलिए हम करते हैं। तो बार बार हमने हमारे जीवन में दोहराना चाहिए। धम्म जीवन हमारा अच्छा हो और हमारे अंदर परिवर्तन आए तो बौद्धिक समझदारी तो आ जाएगी लेकिन हमारे संपूर्ण अस्तित्व का परिवर्तन भी होना चाहिए। तो दुख अनित्य और अनात्म पर चिंतन करने के बाद हम पूर्ण रूप से जान गए हैं कि सांसारिक अस्तित्व में रहना उचित नहीं है। ये 3 लक्षण हमें बताते ही है कि इस संसार में घूमते रहने से कोई फायदा नहीं है। संसार में ही निर्वाण है, इसीलिए हम मनुष्य जन्म लेके आते हैं।
हम कोई गुफा में जाके बैठ जाएंगे और बुद्ध बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें इस संसार में रहकर संसार से ऊपर उठकर जीना है। हम जैसे कि मैं अभी 20 दिन शिविर करके आई है ना, तो वो 20 दिन तो मैंने एक भिक्षु जीवन जिया ना, है ना। वहां पर मैंने ध्यान किया, चिंतन किया, है ना, लोगों के साथ मैत्री की। हमारा काम का जो समय रहता था तो सभी लोग मिलजुल कर काम करते थे। हमारी टीम तो सबसे छोटी थी, लेकिन फिर भी हम कर लेते थे, और लोग भी अपना काम खत्म करके भी हमारी टीम को मदद करते थे। तो वो मित्रता निर्माण हुई, वो हमने कम्युनिटी में रहने का अनुभव लिया, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे के साथ आध्यात्मिक जीवन का विकास करना, इतना अच्छा अनुभव रहा। इसीलिए सुबुति हमें एक एक महीना बुलाते हैं कि आओ और यहाँ पर संग्राम में धम्म जीवन जियो। तो बुद्धत्व ही हमारा अंतिम शरण स्थान हो सकता है ना। इसलिए हम अपने चिंतन को अपने व्यवहार में लाते हैं, अपने जीवन को उस तरह परिवर्तन करना शुरू करते हैं। अभी हम 20 साल पहले आए थे धम्मों में तो कैसे थे, है ना। मैं भी बहुत गुस्से वाली थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अभी वो नहीं है जैसा पहले था। हाँ, कोई बात कोई गलत कह देता है तो बुरा लगता है, लेकिन जो हम प्रतिक्रिया पहले करते थे तुरंत, वो हम नहीं करते, सहन करते हैं कि हाँ ठीक है यार, उसमें थोड़ी समझ कम है, मैं तो धम्म जानती हूँ ना। तो हम ये सीख गए कि मुझे धम्म मालूम है, हम उस पर चिंतन करते हैं, तुरंत रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन की प्रक्रिया कम हो गई, पर वो उसके लिए बहुत साल लगते हैं। नहीं तो हम भी रिएक्शन करते थे, बहुत रिएक्शन करते थे। लेकिन जितनी आपकी प्रतिक्रिया कम होगी ना, समझो कि आपका आध्यात्मिक विकास हुआ। तो रिएक्शन रिएक्शन ही आपको भवचक्र में घुमाता रहता है। एक ही कारण है, स्पर्श हुआ, दुख हुआ, रिएक्ट किया, घूम गए। स्पर्श हुआ, दुख हुआ, थोड़ा रुके, श्रद्धा निर्माण की कि ठीक है, मैं तो धम्ममय हूं ना, मुझे तो धम्म मालूम है ना, सामने वाले को नहीं मालूम है। जहां रुके वहां श्रद्धा निर्माण की, तो फिर आप ऊर्ध्वगामी चक्राकार में जाओगे, आप बुद्धत्व की और ऊपर के मार्ग में जाओगे। प्रतिक्रिया दी तो वह चक्र में घूमोगे। हमारे हाथ में, हमें प्रतिक्रिया देनी है कि हमें ऊर्ध्वगामी मार्ग पर जाना है। श्रद्धा निर्माण जहां होती है वहां फिर प्रमुदिता होती है, मनुष्य खुशी सुखी का सुख का जीवन जीता है ना। तो इस तरह से हमने सोचना चाहिए। तो यह परिवर्तन की जो प्रक्रिया है इतनी आसान और तुरंत होने वाली नहीं, लंबी है, और नित्य रूप से प्रयासों की उसके लिए जरूरत है। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही हम बदल गए, हमें भी 20-25 साल लगे भाई। 2003 से आए, अभी 2026 चल रहा है, तो 23 साल हमें भी इस स्वरूप में आने के लिए लगे हैं, है ना। ब्रह्मचारी बनने के लिए भी हम 2008 में एप्लीकेशन किए थे, 15 में बने, 2005 में तो हम धम्म मित्र बने थे। तो जितना हमने प्रैक्टिस किया उतना हम आगे बढ़ेंगे। तो ये परिवर्तन थोड़ा देर से आता है, लेकिन हमें प्रयास अपने नित्य रूप से जारी रखने चाहिए। हमारा ऐसा नहीं कि एक संडे आए शिविर में फिर दूसरे संडे नहीं आए, आज पढ़ाई कर ली और फिर रख दिया, अभी अगले महीने पढ़ेंगे, अमुक दर्शनी बुलाएगी, फिर आप स्वयं एक महीना कुछ भी नहीं प्रयत्न करोगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। आपको अपने जीवन में शीलों का पालन करना है, ध्यान करना है अपना, और आपको भी इस विषय पर बार बार पढ़ना है। बुद्धायनी धम्मा पढ़े, कोई धम्म किताब पढ़े, उस पर चिंतन करे, उसको अपने अनुभव में ला के देखे, तो ये हमें बार बार करना होगा। उसके लिए हमें बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाने की जरूरत है। हमारा शरण गमन कितना गहरा है उस पर जीवन का परिवर्तन अवलंबित है। सब कुछ शरण गमन पर ही है कि आप बुद्ध धम्म संघ की, आपको कितनी शरण गमन
करने की कितनी जरूरत लगती है, आपको कितना, आपका शरणगमन कितना गहरा है, आप उसको कितना महत्व देते हैं। क्योंकि भंते ने भी वही पाया था, जब वो भारत में थे तो उन्होंने देखा कि धम्म प्रवचन सुनने आते हैं, धम्म प्रवचन सुनते हैं, फिर संसार में चले जाते हैं, इस तरफ दूसरे धर्म में भी चले जाते हैं, तो दोनों नाव में पाव रखते हैं और उसके ऊपर कुछ चिंतन भी नहीं करते। फॉरेन में वो गए तो वहां पे भी वही हाल था, धम्म सुनने आते थे, फिर चर्च में भी जाते थे, वो भी फॉलो करते थे, ये भी फॉलो करते थे, तो कहीं पे भी कुछ भी निर्माण नहीं होता है। फिर तो जहां पर हम शरणगमन अगर हमारा गहरा हम करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो समाधि की चर्चा में हमने देखा कि समाधि द्वारा प्राप्त की हुई एकाग्रता की बुनियाद पर हम प्रज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। जब हमने इसमें समाधि का देखा था फैक्टर, तब हमने देखा था कि जब हम समाधि लगाते हैं, ध्यान करते हैं, और उसमें जो एकाग्रता की बुनियाद पर हम प्रज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे अर्थ में समाधि में एकाकार होना समाधि द्वारा संभव है, यानी हमारा अस्तित्व अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है। प्रज्ञा की रोशनी हमें समाधि दे सकते हैं। जैसे जैसे हम एकाग्रता हमारी बढ़ेगी ध्यान में, वैसे वैसे हमारे सामने समाधि ये प्रज्ञा प्रकट होगी। अभ्यास से भी हमें प्रज्ञा मिलती है और ध्यान से भी मिलती है, दोनों ही तरह से, क्योंकि अभ्यास जैसे जैसे हम धम्म का करेंगे वो इतना ही जरूरी है। शील है अगर आपका, तो ही आपकी समाधि लगेगी। अगर आपका ध्यान नहीं लगता है, इसका मतलब कि आपका बेस कच्चा है, आपके पास सील कच्चे है, कहीं तो भी कोई सील आप लूज है, आपका नहीं ठीक से फॉलो कर रहे हो, इसलिए ध्यान नहीं लगता। और जब ध्यान में आपकी एकाग्रता आएगी तो आप प्रज्ञा की प्राप्ति कर सकते हो। पढ़ाई भी आप ध्यान से अगर करते हो, उस पर चिंतन करते हो, उसको अपने अनुभव में ला के देखते हो, तब भी प्रज्ञा प्राप्त होगी। दोनों स्तर से प्रज्ञा प्राप्त होती है, ध्यान से भी और स्टडी से भी, है ना। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि मैं तो ध्यान करता हूँ, स्टडी की क्या जरूरत है। तो भारत के लोगों का सुगति बोले कि ये अभ्यास बहुत कच्चा है, बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है भारत के लोगों को। सिर्फ हम ध्यान करके बैठे रहेंगे ऐसा नहीं है। तो दूसरे अर्थ में समाधि में एकाकार होना समाधि द्वारा ही संभव है, यानी हमारा अस्तित्व अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है। प्रज्ञा की रोशनी हमें समाधि दे सकती है। एक दिन में दोपहर का ध्यान समाप्त कर, बनते का ये अनुभव है कि एक दिन में दोपहर का ध्यान समाप्त कर जब मैं बाहर निकला तो देखा कि अर्धगोलाकार इंद्रधनुष्य हिवेन संग स्तूप पर फैलाया हुआ है। ये तो कुमार जी ने लिखा हुआ है, कुमार जी का अनुभव है। जैसे कि स्तूप के ऊपर एक अद्भुत, अति विशाल और अति सुंदर ऐसा दूसरा स्तूप बना हो, जैसे वो होता है ना इंद्रधनुष। इस दृश्य को देखकर मैं हर्षोल्लासित हुआ और कई देर तक देखता रहा, परंतु कुछ सफेद बादल आए थोड़ी देर में, बादलों ने उसे धुंधला बना दिया। फिर कुछ देर के बाद काले बादल आए और वह इंद्रधनुष्य पूर्ण रूप से लुप्त हो गया, गायब हो गया। तो उससे मन को बहुत निराशा हुई, परंतु मन में विचार आया कि जीवन भी ऐसा ही है, जो वास्तव में निष्कलंक, विशाल और अप्रतिम सुंदरता से भरे आसमान जैसा है ना। जीवन भी ऐसा ही है ना, पर हम उसे दूषित करते रहते। मुझे यह पता है कि मैं जानता भी हूं, परंतु मेरे मन पर ही नहीं तो मेरे संपूर्ण अस्तित्व पर छाया हुआ अज्ञान, द्वेष और स्वार्थ के यह घने काले बादल उस सोनेरी अस्तित्व से मुझे हजारों माइल दूर ले गए हैं, है ना। तो यहां तक कि इन काले घटादार बादलों की इतनी आदत लग चुकी है कि उसी को ही मैं अपना वास्तविक अस्तित्व समझकर चिपका बैठा हूं। कई सांसारिक बातों से हम ऐसे चिपक के बैठे हैं, यही हमें सुख देगा, है ना, जबकि उसमें दुख छुपा हुआ है, लेकिन हम दुख को सुख समझ बैठे हैं। तो और कोई आकर इस बात को भी बता भी दे कि सत्य क्या है, पर मुझे उस पर भी
शंका होगी, उस सत्य पर भी शंका होती है, क्योंकि हमारे अंदर विचिकित्सा है, अनिर्णायक परिस्थिति, शंका को शंका है। तो कोई हमें सत्य बता भी दे कि इससे तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हमको लगा नहीं, शादी करने से ही सुख प्राप्त होगा। हमको लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे होंगे तभी हमको सुख प्राप्त होगा, है ना। मेरे पास गाड़ी बंगले होंगे तभी मुझे सुख प्राप्त होगा, जबकि सब कुछ होने के बाद भी इंसान दुखी रहता है। सब कुछ है सबके पास, कई लोग, बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास सब कुछ है, बीवी बच्चे है, गाड़ी बंगले, फिर भी वो सो नहीं पाते, है ना, नींद नहीं आती। और वो मजदूर आराम से सो जाता है, ठीक है। तो मन का है ना, तो इन बादलों को बिखेरना और दूर करने का शस्त्र अब मेरे पास है, मेरी ध्यान साधना, मेरी समाधि का आचरण, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन उस सुंदरता, वो शुद्धता और उस अप्रतिम विशालता में मैं ऐसे मिल जाऊंगा कि न तो ये काले बादल होंगे, न तो उसका आने का भय होगा। तो हमारे पास क्या है? शस्त्र है ध्यान साधना का, है ना, और समाधि का आचरण है, उसे हमने कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बंदे कहते हैं कि आप ध्यान करते हैं, लेकिन फिर एक दिन भी छोड़ देते हैं ना, तो आप वहीं पीछे चले जाते हैं। इसलिए ध्यान कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ध्यान हमेशा करते रहो। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सुंदरता, वो शुद्धता और वो अप्रतिम विशालता में मैं मिल जाऊंगा, जहां पर कोई दुख नहीं है। सही अर्थ में सुख है, सुखावती। अगर आप सुखावती को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको शील, समाधि और प्रज्ञा, तीनों का आचरण करना होगा, तभी आप सुखावती को प्राप्त कर सकते हो। तो सुखावती यानी कि जो कभी ना खत्म होने वाला सुख, तो वो बुद्धत्व में ही है। बाकी हमें आज अच्छा खाना मिल गया तो वो तो क्षणिक सुख है। आज अच्छे कपड़े मिल गए, कल ना भी मिले। आज हम एसी में बैठे, कल ना भी मिले। अभी लाइट चली गई तो हमको फिर दुख होगा। तो अगर आप सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो तो इन वस्तुओं में या व्यक्तियों में सुख ढूंढने का प्रयास मत करो। आप हमेशा का सुख चाहते हो, सुखावती, तो आपको शील, समाधि और प्रज्ञा, इसी में अपना सुख ढूंढना होगा। तो आप सभी ने मुझे बहुत शांति से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ। जय हिंद, नमो।